4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की। यहां पर वो गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, जबकि कल प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की है, जिसमें साइडलाइन चल रहे आईपीएस वैभव कृष्ण को भी पोस्टिंग मिली है। और तीसरी बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने महिला सुरक्षा को देखते हुए लड़कियों को मोबाइल न दिए जाने की अपील की। और चौथी बड़ी खबर बारिश की है, जहां पर उत्तराखंड में मानसून से पहले की बारिश ने लोगों की समस्या बढ़ा दी। 4 बड़ी खबरें शाम 4 बजे की। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10 आईपीएस अफसरों का उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है। सूची जारी कर दी गई है। ये देखिए आप, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन से रवाना हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। उनका काफिला रवाना हो रहा है। सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश सदन, जहां पर लखनऊ से आकर अभी कुछ देर विश्राम किया उन्होंने, यहां से रवाना हुआ है उनका काफिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। यूपी सदन से रवाना हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे वो, और उसके बाद उनकी मुलाकात शुरू होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए तमाम सियासी अटकलों के बीच। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह 11 बजे मुलाकात हो सकती है। पहली मुलाकात दिल्ली पहुंचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करने निकल पड़े हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। 2 दिन के दौरे पर अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी सदन पहले पहुंचे वो, वहां से रवाना हुआ है उनका काफिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। 12:56 पर दिल्ली के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। अविनाश तिवारी से दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, कितना समय लगेगा यूपी सदन से केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर पहुंचने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? जी देखिए, अगर बात करें तो राजेंद्र अगले 10 मिनट में वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होंगे। मैं इस वक्त नज़ारा दिखाता हूं आपको गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर का। ये फिलहाल तैयारियां हैं पूरी, यहाँ तरीके से पूरी मीडिया यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम सारे सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पूरी तरीके से जो तमाम सारे जो रास्ते हैं उसको रोका गया है, चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ ही क्षणों पे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगले 5 से 10 मिनट की अगर बात कर। जी हेलो। जी अविनाश, आपकी आवाज़ हमें मिल रही है, अपनी बात जारी रखिए आप। अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दस मिनट का वक्त बता रहे हैं। यूपी सदन से रवाना हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका काफिला निकल पड़ा है गृह मंत्री अमित शाह के आवास की तरफ। अविनाश तिवारी लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से। 10 मिनट का वक्त बता रहे हैं अविनाश। इस काफिले में कितने वाहन हैं और यह मुलाकात क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होनी है? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर मैं बात बताऊं, जो मुख्यमंत्री का काफिला है उसमें तकरीबन 25 से 30 वाहन चल रहे हैं। सुरक्षा कर्मी काफ़ी ज़्यादा हैं। और आज पहली बार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सदन की सुरक्षा जो है वो सीआरपीएफ के भी हवाले की गई है। सीआरपीएफ की एक दस्ता उत्तर प्रदेश सदन में पहुंच गया है सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए। फिलहाल अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊँ गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर की, तो यहाँ पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं। चाहे वो बात करें तमाम सारे मीडिया कर्मी हो या फिर चाहे अन्य लोग हो, तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेंगे तमाम तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे उनको कवरेज के लिए भी मौजूद हैं। और तमाम जो लोग हैं सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ पे तैनात है, क्योंकि अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कितनी देर मुलाकात का वक्त होगा, हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात का? अविनाश, अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
अविनाश, कितने कितने देर तक ये मुलाकात चल सकती है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो समय कितना लगेगा इस मुलाकात को लेकर वो बताया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि पूरी बातें तफसील से होगी तो जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर या 1 घंटे की ये मुलाकात हो सकती है। काफ़ी लंबी बातचीत होनी है, चाहे वो जिस भी स्तर की हो, चाहे वो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार का कामकाज रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश संगठन का कामकाज रहा हो, आगे किस तरीके से सरकार को काम करना है, आगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम होने हैं, इन तमाम सारे मसलों को लेकर बातचीत होगी। क्योंकि अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनाव के वक्त, चाहे बात करें चाहे वो सरकार के अंदर की बात करें, उनको बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो हर पहलू पर वो बातचीत करेंगे, चाहे वो सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत हो, कोरोना में जो खासतौर से अप्रैल और मई में जो स्थिति रही है पूरे देश भर की, उससे उत्तर प्रदेश जिस तरीके से प्रभावित हुआ है उसको लेकर बातचीत करेंगे। जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार का कामकाज किस तरीके से हो रहा है, और आने वाले जो वक्त बचे हैं, खासतौर से अगर बात करें तो जनवरी फरवरी 2022 में चुनाव का ऐलान हो जाना है, तो ऐसे में जो अभी 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, 6 से 7 महीने का, तो उसमें किस तरीके से कामकाज हो, इसको लेकर भी विस्तार से बातचीत होगी। और पूरी जो है अपडेटेड बातचीत होने के बाद ही मुख्यमंत्री यहाँ पे जो अपनी तमाम सारी रिपोर्ट है वो भी गृह मंत्री को दे सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का कामकाज रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से कोरोना काल में काल किया है। और खासतौर से अगर बात करें राजेंद्र, तो अभी मुख्यमंत्री सभी मंडलों का दौरा भी किए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मंडल है सभी मंडलों में वो गए हैं, और कोरोना के दौरान जो तमाम सारे सरकार के कामकाज रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के अंदर जाकर दौरा करना रहा हो या फिर अन्य जगह जाकर दौरा करना रहा हो, मुख्यमंत्री ने खुद जाकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सरकार के कामकाज को देखा है कि किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है। और जो लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं तो क्या वाकई में जमीन में उस तरीके से धरातल पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन पूरी चीज़ों का खुद उन्होंने निरीक्षण किया है। और निरीक्षण करके उन्होंने भी अपनी ओर से जो तमाम सारी चीज़ें उसको देखा है, तो उसको भी गृह मंत्री को अपडेट करेंगे किस तरीके से जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर मंडल का दौरा किया तो क्या कुछ देखा और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का कामकाज वहाँ पे चल रहा था, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार कामकाज कर रही है। लोग देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला आ गया है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पे गृह मंत्री के आवास पर आ चुका है, आप देख सकते हैं राजेंद्र, यह मुख्यमंत्री का काफिला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल 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 अविनाश, तो पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। बिल्कुल अभी अभी उनका काफिला पहुंचा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, और अब किसी भी क्षण उनकी मुलाकात, उनकी बात शुरू हो जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। और चूंकि कई विषयों पर बात हो सकती है, इसलिए मुलाकात लंबी भी चल सकती है, 1 घंटे या उससे ज़्यादा का भी वक्त लग सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात, तमाम चर्चाओं के बीच में, चुनाव सामने देखते हुए रणनीति के लिहाज से भी, और केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर पहुंच गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला। तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर, और जैसा कि अभी अविनाश बता रहे थे कि सुरक्षा बहुत तगड़ी है, यहां तक कि यूपी सदन पर भी अभूतपूर्व सुरक्षा थी, सीआरपीएफ के हवाले से किया गया। और अभी देखिए आप तस्वीरें सीधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की, पहुंचे हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका काफिला, उनका कन्वॉय, और अब मुलाकात उनकी होगी केंद्रीय गृह मंत्री से। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जैसे पिछले दिनों बैठकों का दौर चला, जैसे पंचायत के चुनाव के परिणाम आए, कोरोना की दूसरी वेव का सामना किया देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है, इन तमाम विषयों पर मंथन हो सकता है मुख्यमंत्री का केंद्रीय गृह मंत्री के साथ। और इसी मंथन के लिए, इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अविनाश तिवारी हमारे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। अविनाश, अभी फिलहाल ताजा जानकारी आपके पास?
देखिए, अगर बात करें तो आपने तस्वीरें खुद देखी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनका काफिला बाहर लग गया, उनकी जो गाड़ी है वो गेट के अंदर चली गई है। कुछ ही देर में अगले 4 से 5 मिनट में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होनी है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है। जिस तरीके से अगर बात करें तो पिछले 4 से 5 महीने में पहली बार मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। बीच में जो कोविड का काल रहा है, इसके अलावा अगर बात करें तो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, जिला पंचायत के नतीजे आए हैं, किस तरीके से बीजेपी का उसमें परफॉर्मेंस रहा है और किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश में संगठन को और सरकार को लेकर कामकाज करना है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जून का महीना चल रहा है और आज 10 तारीख हो गई है। उसके बाद अगर बात करें तो जनवरी और फरवरी 2022 में चुनाव का ऐलान हो जाना है। तो लिहाजा ये जो बचे हुए 5 से 6 महीने हैं, इसमें सरकार और संगठन का कामकाज किस तरीके से हो, उसको लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे चर्चा होगी। क्योंकि कहा यह जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह जब किसी के साथ मुलाकात करते हैं तो संपूर्ण जानकारी गृह मंत्री के पास पहले से भी होती है और इसके अलावा जो व्यक्ति मुलाकात करने के लिए आता है उससे भी वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि गृह मंत्री से मुलाकात के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश की जो तमाम सारी सिचुएशन है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो, चाहे वो किसी अन्य स्तर पर हो, सारी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को है यहाँ पे। और इसके अलावा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो उनसे भी वो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, सरकार के स्तर पे, संगठन के स्तर पे, किस तरीके से कोरोना काल में खासतौर से अप्रैल और मई माह में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावित हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश भी कोरोना की जो दूसरी वेव है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो किस तरीके से कामकाज रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने तमाम सारे मंडलों का दौरा किया है। तो जब मुख्यमंत्री ने दौरा किया तो वहाँ पर क्या कुछ उन्होंने देखा, किस तरीके से सरकार के कामकाज को देखा, तो ये तमाम सारी जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से गृह मंत्री को दी जाएगी और सभी पहलुओं पर जितने भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों पर वार्ता होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कई सारे कयास भी लग रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार के कयास हो या फिर किसी भी अन्य तरीके से कयास हो, तो सभी चीज़ों पर यहाँ पे तफसील से बातचीत होगी। और यहाँ पे खासतौर से अगर बात करें तो गृह मंत्री के साथ जब मुलाकात हो रही है तो न सिर्फ संगठन के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, बल्कि जो तमाम सारी अन्य चीज़ें हैं, खासतौर से अगर अपोजिशन को लेकर है तो उसकी भूमिका किस तरीके से रही, उन तमाम सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे विस्तृत बातचीत होगी। चूंकि अगर बात करें राजेंद्र, देखिए तो मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, आप कह रहे हैं देखिए कोरोना काल में चुनौतियां रही सभी राज्यों के सामने। अभी कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और उन्होंने भी अपने सामने जो चुनौतियां थी उसमें केंद्र सरकार का सहयोग मांगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। जाहिर सी बात है कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत बड़ा डैमेज किया, इकोनॉमिकली भी और भी कई स्तर पर। तो कैसे उससे पार पाया जाए, ये सभी राज्यों के सामने चुनौती है, उत्तर प्रदेश के सामने भी चुनौती है। और ये चुनौती और बड़ी हो जाती है अगर बहुत ज्यादा दिन दूर ना हो विधानसभा चुनाव। तो जाहिर सी बात है ये चर्चा होगी और केंद्र क्या मदद दे सकता है, केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से क्या मदद हो सकती है, ये चर्चा का विषय होगा ही, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संगठनिक तौर पर सरकार और संगठन के बीच में कितना सहयोग रहा कोरोना के दौरान और कैसे ये बॉन्ड और बेहतर तरीके से काम करे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए उसमें उसको पार्टी कैसे पढ़ रही है, कैसे देख रही है, निश्चित तौर पर यह भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। ये संभावनाएं हो सकती हैं जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं अविनाश, जाहिर सी बात है। तो अभी इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है, क्या मुलाकात शुरू हो गई है? बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पहुंच चुके हैं अमित शाह के आवास पर और उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। यानी कि जो एक बहुप्रतीक्षित बैठक थी जिसका इंतजार काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में था, लोग जो है निगाहें टिका के रखे थे कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर कब आलाकमान से मिलते हैं और किस तरीके से जो बातचीत होती है। बहुत सारी अफवाह भी उड़ रही है पिछले 1 महीने से, तो उन तमाम सारी चीज़ों को आज जो है कहीं ना कहीं एक खात्मा होते हुए मिलेगा। और यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात शुरू हो गई है और सभी चीज़ों पर बात होगी। जैसा कि हम बता रहे हैं कि सभी पहलुओं पर बातचीत होगी। जब गृह मंत्री मुलाकात करते किसी के साथ तो सभी पहलुओं पर बातचीत करते हैं, चाहे वो सरकार के स्तर का कामकाज हो, संगठन के स्तर का कामकाज हो, चाहे इकोनॉमिकली हो या फिर चाहे जो है चुनाव को लेकर हो, हर तरीके की बातचीत गृह मंत्री करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य में किस तरीके से संगठन प्रदर्शन कर रहा है, सरकार प्रदर्शन कर रहा है। तो अपनी ओर से सभी जानकारी वो लेते हैं और इसके अलावा जो कुछ भी उचित दिशा निर्देश होते हैं वो तमाम तरह राज्यों के मुख्यमंत्री को देते हैं, चाहे सरकार के स्तर पर कामकाज को लेकर हो, चाहे संगठन के स्तर पर कामकाज को लेकर हो। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। राजेंद्र, महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी आप कह सकते हो क्योंकि मुख्यमंत्री जब दिल्ली आ जाए हैं तो इसके पहले अगर बात करें तो लखनऊ में भी मुख्यमंत्री ने वहां पर बैठक की थी, संगठन महामंत्री के साथ भी बैठक की थी, उनके साथ भी बातचीत हुई थी। और अब दिल्ली आए तो जाहिर तौर से बात है मुख्यमंत्री के पास भी संगठन से लेकर सरकार
बिहार तक का तमाम सारा कार्य का ब्यौरा है, चाहे संगठन ने किस तरीके से कार्य किया है, सरकार ने किस तरीके से कार्य किया है, कोविड काल के दौरान सेवा ही संगठन कार्यक्रम जो चला भारतीय जनता पार्टी का, उसमें किस तरीके से कामकाज हुआ है, किस तरीके से लोग बीजेपी को लेकर और सरकार को लेकर मनोभाव अपने अंदर रखते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, उसको भी लेकर जो है चर्चा होगी यहाँ पे। और मुख्यमंत्री जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के मंडलों का दौरा करके आए हैं, तो मुख्यमंत्री ने भी अपने दौरे में बहुत सी चीज़ें देखी होगी, बहुत सी चीज़ें पाई होगी, बहुत सी चीज़ें खामियां भी पाई होगी, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी पाई होगी। तो तमाम सारी चीज़ों का ब्यौरा यहाँ पे रखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य कोरोना में प्रभावित हुआ और फिर उसको किस तरीके से बेहतर किया गया, किस तरीके से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई गई और किस तरीके से आगे कामकाज करना है। क्योंकि चाहे सरकार की जो है नज़र हो, चाहे संगठन की नज़र हो, दोनों स्तर पर अगर बात करें तो आने वाले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर सभी की नज़र है। खासतौर से अगर बात करें तो बीजेपी के जो संगठन है उसने कामकाज शुरू भी कर दिया है कि आने वाले 5 राज्यों में कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाए और उसमें उत्तर प्रदेश और जैसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पे बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, विधानसभा चुनाव का सामना करना है प्रदेश को और इसी बीच में ये तमाम चुनौतियां भी हैं, तो मुलाकात तो महत्वपूर्ण है ही। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वीरेश, बहुप्रतीक्षित मुलाकात, उस मुलाकात जिस पर सबकी निगाहें थी, वो मुलाकात शुरू हो गई है क्योंकि गृह मंत्री के आवास पर पहुंच गया है मुख्यमंत्री का काफिला। और अभी अविनाश से हम बात भी कर रहे थे कि क्या क्या विषय हो सकते हैं। बहरहाल, आपके पास क्या जानकारी है? हम वीरेश पांडे से बात करेंगे, उनको जो इनपुट हासिल हैं इस महत्वपूर्ण मुलाकात से जुड़े हुए, वो उनसे हम प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ लखनऊ से भी जुड़ गए हैं वीरेश पांडे। उनसे हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री जब अभी मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से, तो बिल्कुल ठीक विषय क्या क्या हैं और इस मुलाकात से निकलकर क्या आ सकता है। उन्होंने हमें बताया कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, इस बीच में मिले हैं प्रधानमंत्री से, और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनकी मुलाकात भी पेंडिंग थी, उनकी मुलाकात भी होनी थी केंद्रीय गृह मंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से, 2 शीर्ष नेताओं से। तो वो मुलाकात का एक हिस्सा यानी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात शुरू हो गई है दिल्ली में उनके आवास पर। कल प्रधानमंत्री मोदी से सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और कल ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी के दिल्ली दौरे की अभी फिलहाल उनकी मुलाकात चल रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ। क्या बात हो रही होगी, आइए इसके बारे में जानने के लिए हम रुख करते हैं लखनऊ का हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, वो मुलाकात शुरू हो चुकी है, बल्कि लगभग 15 मिनट का वक्त हो चुका है, जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, जिसका प्रदेश और देश इंतजार कर रहा था। कोविड की चुनौतियां हैं, पंचायत चुनाव के परिणाम हैं, आगामी विधानसभा चुनाव हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या सूचना आपको मिल रही है, क्या जानकारी आपको प्राप्त हो रही है? देखिए, देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पार्टी की हायरकी में बहुत बड़ा नेता होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पार्टी की हायरकी में दूसरे और तीसरे नंबर का नेता होता है। तो योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्रेचर है वो तीसरे नंबर का नेता है। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, तो 2 बड़े स्ट्रेचर के नेता भारतीय जनता पार्टी के मिल रहे हैं। तो यहाँ न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम चीज़ों की बात हो रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर भी बात हो रही है, साथ ही राजनीतिक भी बात हो रही है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बहुप्रतीक्षित मुलाकात है। यानी इसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने हर मुख्यमंत्रियों की तरह से अपना समय मांगा था। कोविड की इस विभीषिका से निपटने में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो इसकी बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं, बहुत बड़ी आवश्यकताएं भी हैं। इन आवश्यकताओं और समस्याओं से निपटने में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। ऐसे में केंद्र सरकार के नंबर 2 के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के पदाधिकारी, हम कह सकते हैं कि हैसियत में हम बात उसकी कर रहे हैं कि कौन अध्यक्ष है, कौन महासचिव है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बात व्यवहारिकता का कर रहा हूं। तो व्यवहारिक स्तर पर अमित शाह नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, इसकी चर्चा हम और आप सभी लोग करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां मिल रहे हैं,
तो अटकलें भी हैं, कयास भी हैं, उत्सुकता भी है, संभावनाएं भी हैं, लोग जानने की इच्छा भी रखते हैं। तभी और हम और आप इस मामले पर संवाद भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा के दर्शक टकटकी लगाकर देख भी रहे हैं। एक गृह मंत्री से जो मुलाकात योगी आदित्यनाथ की हो रही है, इसके पहले भी मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है ये मुलाकात थोड़ा बहुप्रतीक्षित है। तमाम जो 20-25 दिनों से यूपी की सियासत में जो कयास, जो विसात बिछाए जा रहे थे, तमाम तरह की पतंगें उड़ आपने रही एक बात थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कही कि ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण है कि हम लोग तो इस पर नजर बना के रखे हुए हैं। जो एबीपी गंगा का दर्शक है या जो आम लोग हैं वीरेश, वो भी टकटकी लगाए एबीपी गंगा को देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सबसे महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक बात उनको इसी मंच से पता चलेगी। तो वीरेश, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।